हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को एग्रीक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ, बाबू को भी बुलाती हूँ और चलती हूँ नीचे, क्योंकि उसी की वजह से मैं लेट करती हूँ। बट जब उसका स्कूल नहीं होता है ना, तो वो सुबह ही जग जाता है, और स्कूल जब रहता है तो मैं जगाती रहूँगी तो 5 मिनट मम्मा 5 मिनट ऐसे करता है, और स्कूल नहीं रहता है तो जग जाता है। तो जग के मोबाइल देख रहा है, तो अब चलती हूँ, उसको भी बोलती हूँ और नीचे चलती हूँ साथ में। बाकी रात में खूब हवा चला है, खूब हवा चला है, तो जिसकी वजह से मेरे बाथरूम में और यहाँ पे भी, ये देखिए कोने में मैंने उधर वहाँ कोने में आप लोगों को धूल दिख रहा होगा, वहाँ मैंने यहाँ बरामदे में पूरा बरामदे में वहाँ बेसिन के पास आंगन में पूरा धूल और जाला आया था उड़ उड़ के, इसी वहाँ से उस रास्ते, बस वही उतना ओपन है, उसी रास्ते खूब आया था, तो उसको मैंने झाड़ के वहाँ किनारे कर दिया है। अभी जब झाड़ू लगाऊंगी तो फिर उठाऊंगी। बाकी यही हाल बाथरूम में भी था, बाथरूम में भी पूरा एकदम जाला और धूल से भरा हुआ था, तो वो सब भी किए हैं। बाथरूम मेरा इतना साफ़ था, टॉयलेट बट आज वो जो धूल और जाला वो हुआ है ना, उससे गंदा हो गया है। तो अब मैं कल हर हाल में कल साफ़ करूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि बेडशीट आज ही हटा देती हूँ, क्योंकि मम्मी आएंगे तो बेडशीट आज हटा देती हूँ ये वाला। वैसे तो संडे हटाती हूँ, बट मम्मी आ रही हैं तो आज ही हटा दूँगी। वैसे तो मम्मी सुबह ही आ जाती, अब तक कब का आ चुके होते, बट भतीजी भी आ रही है, तो इस वजह से उसको इतना सुबह जगाना सही नहीं था ट्रेन से। तो इसलिए अब देखिए वो लोग दोपहर की या जबकि ट्रेन होगी, दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे या फिर बस से, जैसे भी हैं अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी रात तक कुछ कंफर्म नहीं था। अब इस समय पता चलेगा कि लोग कैसे आएंगे, कब तक आएंगे। तो इसीलिए अभी मैं चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ, चाय वाय पी के नीचे झाड़ू वाड़ू करके फिर ऊपर आऊँगी, बेडशीट हटाऊँगी, झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि भुला जाएगा, क्योंकि कल मम्मी पापा रहने नहीं देंगे। तो बेडशीट अगर मैं बाहर फैलाए बंदर आ गया तो फाड़ देंगे सब, क्योंकि जो ज़्यादा कपड़ा लटका रहता है ना, उसको सब फाड़ ही देते हैं। तो इसीलिए मैं कल का रिस्क नहीं लूँगी, आज ही धुल के आज ही सुखा दूँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे, चाय बनाते हैं, बाबू का बोतल बॉयल करते हैं। बाकी अभी तक कूड़े वाले गाड़ी का आवाज़ नहीं आया, मुझे भी पूरा नीचे ले जाना है, ले जाते हैं, देखते हैं आया होगा तो दे देंगे, नहीं तो पीछे फेंक देंगे। तो चलिए चलते हैं, बाकी के काम करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तो यहाँ देखिए बाबू का बोतल बॉयल हो रहा है, इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, और इधर है मेरा गर्म पानी और ये रहा खजूर। तो मैं आई हूँ रूम में, मतलब रूम में नहीं आई थी बाबू को पॉटी करना था, तो वहीं आई थी। बट मैं जब आ गई तो मैं सोची कि चलो बेडशीट हटा देते हैं और पहले ऊपर ही झाड़ू लगा लेते हैं। तो बेडशीट निकाले हैं, एक तो क्रीम कलर का बेडशीट है तो उसको नहीं निकालना है, नया ही वही बिछाने की सोचे हैं। बट ये सब ना बहुत गंदा करने वाले हैं, वो एकदम से मतलब क्रीम कलर है, तो क्रीम कलर तो मतलब तुरंत गंदा होगा, तो इसलिए हम सोचे छोड़ो जाने दो, उसको नहीं बिछाते हैं। सारा मेरे पास लाइट ही है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर का मैं, बाकी बेडशीट ख़त्म हो गया है, जो 2-3 था तो उस सब में भी ख़त्म हो गया था। बेडशीट है नहीं, बेडशीट लेना है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी एक बेडशीट मैं नया ही रखी हूँ। मेरे साथ क्या है ना कि कुछ चीज़ें मैं एडवांस में रखती हूँ, जैसे बेडशीट हो गया और भी बहुत चीज़ें, पर्सनल चीज़ें, मतलब 2 निकालूंगी अगर तो 2 मेरे पास एडवांस होना चाहिए। मेरे साथ थोड़ा सा ये वाला फंडा है, तो ऐसा नहीं है कि बेडशीट नहीं है, बट एक मतलब नया इसमें भी रखे हैं अलमारी में, मतलब वो एक बार बिछा चुके हैं, पिछली होली में यहाँ पर कभी बिछाए थे, और एक रखे हैं एकदम नया ही। तो अभी वही सोच रहे हैं कि 2 बेडशीट कम से कम लेंगे, 2 बेडशीट लेके रख देंगे तो हमको सुकून मिलेगा। बाकी यही थोड़ा बेड वेड पोंछ देते हैं,
क्योंकि धूल इतना ज़्यादा इस समय वो हो रहा है ना, अब आ गया ना ये वाला मौसम, अब इतना हवा चलेगा, इतना धूल उड़ेगा जिसका कोई सीमा नहीं है। अब बाबू पगलाए हुए हैं कि जब नानी वानी आएंगी तभी हम खाना खाएंगे, तभी हम कुछ करेंगे। और नानी वानी से इनके बात किए हैं तो नानी वानी दोपहर की ट्रेन से चलेंगे, मतलब 12:20 वाली ट्रेन से चलेंगे। वो लोग आएंगे दोपहर तक आएंगे, 2, ढाई, 3 जब भी हो। तो कह रहा है कि वो लोग चाहे जब भी आए हम तभी खाना खाएंगे जब वो लोग आएंगे। तो यही होता है ना, कोई आने जाने वाला होता है ना जिसका दिमाग एकदम से फिर जाता है। तो अब देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करता है। अब वो नीचे बात किया है तो लोग कहें, हमको लग रहा है लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। हम पूछ लें खाना, तब जब हम ऊपर आए हैं तो हम फ़ोन करके पूछे हैं तो मम्मी कह रही है कि नहीं 12:20 की ट्रेन है। तो अच्छा, तो 12:20 की ट्रेन है तो वही 2-3 बजे पहले नहीं आएंगे लोग। तो मैंने सोचा तो मतलब उन लोगों का खाना वाना नहीं बनेगा, हम ही लोगों का बनेगा। देखते हैं, अब तो ये नाटक करेगा ही करेगा, इसकी तो आदत है। और अच्छा है कि इनकी मैम का तबीयत ख़राब था तो उनको हमने मना कर दिया है, नहीं तो अगर वो लोग 2-3 बजे आते ना तो फिर ये वैसे भी नहीं पढ़ता। तो अच्छा है कि मैंने पहले ही मना कर दिया। मतलब मैं इसके वजह से नहीं मना की, मैं उनकी तबीयत ख़राब थी इस वजह से मैं मना की। तो बस अब सब कुछ पोंछ पाछ दी, अब चलती हूँ फटाफट से चद्दर चेंज कर देती हूँ और उसके बाद से झाड़ू लगा देती हूँ ऊपर पहले, फिर नीचे लगाती हूँ झाड़ू। इसमें मेरे अलमारी लग जाता ना तो इतना अच्छा हो जाता, इतना अच्छा हो जाता। अब मतलब इतना वो हो गया है कि मैं परेशान हो गई, कपड़ा रखूँ तो कहाँ रखूँ। अभी मम्मी जाएंगी कल ना, तो अभी मुझे उनको छोटी वाली अटैची खाली करके देनी होगी। अभी कहीं नहीं देखते हम अटैचियाँ दे रहे, और हम वो अटैची कैसे खाली करें, कहाँ कपड़ा रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि जो मम्मी का नीचे बड़ा वाला अटैची था वो भी ऊपर आ गया है, उसमें भी मैं कपड़ा रख चुकी हूँ, वो भी भर चुका है। और ये आज मैं फिर से पहन ली हूँ, अब कल से नहीं पहनूँगी क्योंकि अब गर्मी हो रहा है। तो आज तो पहन ली हूँ, अब कल धुल धाल के इसको हटाना है। और ये और भी जो उलन वाला पहन रही थी वो ग्रीन वाला और रेड वाला, और जितना सूट मतलब जितना पहन के अब फेंकने वाला है ना सब एक, मम्मी भी वही कही है कि कोनो बड़ा पन्नी में चाहे झोला में बांध के धई दो, क्योंकि एक सुबह सुबह ही ना वो आता है कपड़ा लेने आता है, आ रहा था इधर बहुत दिन से कि कपड़ा दीजिए, मतलब दीजिए और उसका कालीन या फिर जो बनवाना हो वो बनवा लीजिए। बट इधर इतने दिन से वेट कर रहे हैं ना तो नहीं आ रहा है, जो कि उसकी मशीन जो है वहाँ लगी हुई है मतलब एक जगह मोहल्ले में। तो मम्मी कहीं बांध होद के धैले रहा, जहिया फिर सुनाई दे तो तुरंत दे देवल जाए। तो हम भी यही सोचे हैं, अब कल तो मम्मी आ जाए, आज मम्मी आ जाएंगी, कल ये मम्मी चली जाएंगे, तब उसके बाद देखते हैं। मम्मी रहेंगी ना तो थोड़ा सा उधर का बक्सा अटैची कुछ भी मतलब जो उतारना है तो मम्मी के साथ उतार सकते हैं। और मेरे साथ थोड़ी सी यही अब दिक्कत हो गई है कि मैं अकेले, जैसे उस रूम में तो मैं उतार के ऊपर नीचे करती हूँ, क्या करूँ मजबूरी है। बट उस रूम से दूसरे, जैसे सब खोलने के लिए ना एक साथ जब सब खोल के देखना हो तो दूसरे रूम में जब ले जाएं तब पता चलता है कि किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, क्या किस में एडजस्ट कर सकते। तो जब मम्मी रहेंगी तो कल जब पोछा ओछा लगा लेंगे तो कल शाम में ही चाहे कभी भी सब उस कमरे में ले जाके सब निकाल के सब एडजस्ट करेंगे, और जो फालतू कपड़ा है सब भर देंगे एक जगह। तो थोड़ा सा मम्मी आ रही है तो मेरा ये काम हो जाएगा, मम्मी पकड़ के उतरवा देंगी। और पहले क्या रहता था कि ये उतरवा देते थे, नहीं तो झाड़ू पोछा वाली आती थी उसको पकड़वा लेते थे। बट अब कोई नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है मेरे लिए। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा बात कर लें, मैं फटाफट से पहले बिस्तर लगाती हूँ फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने बेडशीट बिछा दिया है, और मैंने रज़ाई सोचा ना कि अब रज़ाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब गर्मी लग रही है। कल मौसम कुछ गड़बड़ था बट आज अच्छा है, बहुत गर्मी हो रही। कल बस दिन में ही गड़बड़ था, शाम से बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी। आज तो मैंने उलन पहन लिया है, कल से इसको भी हटाऊंगी
तो इसलिए मैंने बिस्तर लगा दिया है और वही कंबल निकालूंगी जो एसी में हम लोग ओढ़ते हैं। बाकी रज़ाई को अभी मैंने तह करके यहीं रखा है कि अगर रात में हम लोग, जैसे हम लोग फ़ैन भी चलाते हैं, तो रज़ाई अभी यहीं रखी हूँ कि अगर रात में हम लोग सोते हैं और अगर ठंड लगती है तो रज़ाई ओढ़ लिया जाएगा, और अगर नहीं लगेगी तो कल मैं इसको बक्से में डाल दूँगी। क्योंकि अभी तो ऐसे ही डालूँगी, अभी ड्राई क्लीन नहीं कराऊँगी। ड्राई क्लीन कराना है तो जब ठंड आने वाली रहेगी तब ड्राई क्लीन कराऊँगी। तो इसलिए अभी ऐसे बिस्तर लगा दी हूँ। बाकी ये चादर मुझे बहुत पसंद है, बट दिक्कत क्या है ना, ठंड में बहुत ठंड लगती है इसमें। गर्मी में तो अच्छा है, ठंड में बहुत ठंड लगती है, तो इसलिए ठंड में बहुत कम बिछाती हूँ इसको, बट मुझे ये बहुत पसंद है। तो 1 मिनट फ्रंट कैमरा करती हूँ। बस अब देखिए बिस्तर विस्तर लग चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट से ऊपर लगाती हूँ झाड़ू। नीचे सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। फटाफट से ऊपर झाड़ू कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे झाड़ू करती हूँ। और बाकी रज़ाई वाला तो मैंने बता ही दिया है। कंबल निकालूंगी, दोपहर में कंबल निकालूंगी, क्योंकि मम्मी तो 2 ढाई 3 बजे तक आएंगी। तो आज वैसे दोपहर में सोना भी नहीं है, तो अब दोपहर में ही निकालूंगी, जब ज़रूरत होगी तब निकालूंगी। इसलिए रज़ाई अभी यहीं रखी हूँ कि जैसा होगा, अगर ज़रूरत लगेगी तो रात में ओढ़ लिया जाएगा, नहीं तो कल इसको मैं हटा दूँगी। तो चलिए अब मैं लगाती हूँ झाड़ू और इसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आप लोगों से फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अब बस देखते हैं कि मम्मी कब तक आती हैं, वेट है। तो चलिए अब अपना काम धाम करते हैं, फिर मिलते हैं।